जय हिंद दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ेंगे तथा इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किबुथु। किबुथु है जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, जो कहाँ पर है, यह अरुणाचल प्रदेश में है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ पर है? पश्चिमी बिंदु है गुजरात में। वह कौन सा है? वह है घूघर माता। घूघर माता है जो गुजरात में है, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। सबसे उत्तरी बिंदु है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर, उसका नाम क्या है? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल है जो जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी बिंदु है तमिलनाडु में, उसका नाम है कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि बैरन ज्वालामुखी द्वीप कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडमान द्वीप समूह में। जो बैरन ज्वालामुखी है वह अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। और यह कैसा ज्वालामुखी है? यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या किया गया। तो दोस्तों, आपको बताना है जो हैवलॉक द्वीप है उसका नाम क्या कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वराज द्वीप। जो हैवलॉक द्वीप है उसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया। और हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? यह है अंडमान निकोबार में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। तो आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं और सबसे बाद में कहाँ पर पड़ती हैं? सबसे बाद में गुजरात में। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है जो भारत के 3 बड़े राज्य हैं। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जो 7 बहनों का भाग नहीं है। दोस्तों, जो 7 बहन हैं ये उत्तर पूर्वी भारत के 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर कहते हैं। और ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? ये 7 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम हैं। ये 7 राज्य हैं जो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है जो 7 सिस्टर का भाग नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक भू आकृति प्रदेश है। तो आपको बताना है कि सबसे अधिक विस्तृत प्रदेश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार है जो सबसे अधिक विस्तृत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन तीनों देशों से मिलती है। तो आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की सीमा है जो तीनों देशों से मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम की सीमा तीनों देशों के साथ मिलती है। दोस्तों, जो सिक्किम राज्य है वो भारत के केवल एक राज्य पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो आपको बताना है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश है जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। दोस्तों, जो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है यह कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि भारत का सबसे
पश्चिमी बिंदु क्या है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है आपको बताना है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुजरात में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। वह कौन सा है? यह है घूघर माता। घूघर माता है जो गुजरात में है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। हमारा अगला क्वेश्चन है अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य अरावली का पठार स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घूघर माता। घूघर माता है जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है और यह कहाँ पर है? गुजरात में है। घूघर माता गुजरात में है। हमारा अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमरावती। अमरावती है जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। और ये हैदराबाद अब कहाँ की राजधानी हो गई है? यह हो गई है तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी हो गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कि फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भावर। जो समतल मैदान फैला है उसको भावर कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कोरी निवेशिका का जिस पर स्थित हुआ है वह है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कच्छ का लिटिल रण। कच्छ का लिटिल रण है, यहाँ पर कोरी निवेशिका स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत के ऐसे कितने राज्य और संघ शासित राज्य हैं जिनकी 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4 ऐसे भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमाएं 2 से अधिक देशों से लगती है। और ये राज्य कौन कौन से हैं? ये राज्य हैं लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है जिनकी सीमाएं 2 से अधिक देशों के साथ लगती हैं। इनमें लद्दाख की सीमा है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ लगती है तथा सिक्किम की सीमा भूटान, नेपाल और चीन के साथ लगती है। और जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन, म्यांमार और भूटान से लगती है। और जो पश्चिम बंगाल की सीमा ये किस किस से लगती है? यह नेपाल और बांग्लादेश से लगती है। हमारा अगला क्वेश्चन है पटकई बुम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो दोस्तों आपको बताना है जो पटकई बुम की पहाड़ियाँ हैं वो भारत के किस भाग में स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या होगा? भारत के पूर्वी भाग में। जो पटकई बुम की पहाड़ियाँ हैं जो भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। और ये किसको अलग करती हैं? म्यांमार को। म्यांमार के साथ सीमा बनाती हैं। जो पटकई बुम की पहाड़ियाँ हैं वो म्यांमार के साथ सीमा बनाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट है। तो दोस्तों आपको बताना है पश्चिमी घाट क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पठारों की ढलान। जो पश्चिमी घाट है वह क्या है? पठारों की ढलान है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना है जो माजुली द्वीप है वह कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असम। जो माजुली द्वीप है वह कहाँ पर है? असम में स्थित है। और यह किस नदी पर है? यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। जो माजुली द्वीप है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। तो दोस्तों आपको बताना है जो शिव समुद्रम द्वीप है वह किस नदी द्वारा बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कावेरी नदी। जो शिव समुद्रम है वह कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय नहीं गुजरता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। जो भारतीय मानक समय रेखा है जो
महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। और ये भारतीय मानक समय रेखा दोस्तों, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये राज्य कौन कौन से हैं? ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हैं। ये भारत के 5 राज्य हैं जिनसे होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ पर है? यह मिर्ज़ापुर के पास में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की गणना कहाँ के क्लॉक वाटर से की जाती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय मानक समय की गणना कहाँ के क्लॉक वाटर से की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिर्ज़ापुर। जो भारतीय मानक समय रेखा है वो मिर्ज़ापुर के पास में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है? तो दोस्तों आपको बताना है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट है उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। वह भारत का पूर्वी समुद्र तट है। क्या है? पूर्वी तट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत प्रमुखता एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण? तो दोस्तों आपको बताना है कि किस कारण भारत एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अक्षांशीय विस्तार के कारण। भारत अक्षांशीय विस्तार के कारण एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो आपको बताना है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है, यानी कि भारत में सबसे पहले कौन विदेशी यात्री आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल। सबसे पहले भारत में पुर्तगाल आए थे। वो कहाँ पर आए थे? कालीकट। कालीकट कहाँ पर है? केरल में है। इसके बाद कौन आया? इसके बाद आए डच। इसके बाद फिर कौन आए? अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है? तो दोस्तों आपको बताना है जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका एक अन्य नाम क्या है? आपको बताना है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट का मैदान के नाम से जानते हैं। जो पूर्वी तटीय मैदान है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है? तो आपको बताना है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट का मैदान। भारत के पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल तट का मैदान कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो आपको बताना है कि भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है जो भारत का मानचित्र तैयार करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का अवरोही क्रम है। तो आपको बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उनका विस्तार का अवरोही क्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होगा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। इनका अवरोही क्रम है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो ऑप्शन बी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो 8 डिग्री चैनल है वो किसको पृथक करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप को मालदीव से। जो 8 डिग्री चैनल है जो लक्षद्वीप को मालदीव से पृथक करता है। और जो 9 डिग्री चैनल को देखते हैं दोस्तों, 9 डिग्री चैनल है जो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनकाय से पृथक करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असम। असम राज्य है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। यह एक स्थलरुद्ध राज्य है। कैसा राज्य है? एक स्थलरुद्ध राज्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा एक प्रवाल द्वीप समूह है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है जो एक प्रवाल द्वीप समूह है। और लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? इसमें कुल 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो राज्यों का युग्म दिया गया है इनमें से कौन सा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। इस अरुणाचल प्रदेश और गुजरात इसका सही होगा। इसमें सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश हो गया और सबसे पश्चिमी यह कौन सा हो गया? गुजरात। गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है जो भारत का पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग है उसे किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोंकण तट। जो भारत का उत्तरी भाग है उसे कोंकण तट कहते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये गोवा से मुंबई तक है। कोंकण तट है, गोवा से मुंबई के तट को कोंकण तट कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच स्थित है? दोस्तों आपको बताना है जो गल्फ ऑफ मन्नार है और पाक स्टेट है वो हिंदुस्तान और किस देश के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। जो गल्फ ऑफ मन्नार है और पाक स्टेट है वो श्रीलंका के बीच स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो आपको बताना है कि किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है जो मन्नार की खाड़ी है वो किसके तट के साथ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी है जो तमिलनाडु के साथ अवस्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेरापूंजी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि चेरापूंजी कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खासी पहाड़ियों में। जो चेरापूंजी है जो खासी पहाड़ियों में है। और ये चेरापूंजी कहाँ पर है? यह मेघालय में है। चेरापूंजी मेघालय में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल समुद्र तट किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको बताना है कि कोरोमंडल समुद्र तट है वो किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। जो कोरोमंडल तट है वह तमिलनाडु में अवस्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो आपको बताना है कि मेघालय क्षेत्र है वो किसका भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्कन का पठार। जो मेघालय राज्य है वो दक्कन के पठार का भाग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो आपको बताना है कि अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिजोरम राज्य की राजधानी है। तो आपको बताना है कि मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल। हमारा अगला क्वेश्चन है, पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो आपको बताना है जो पणजी है वो किस राज्य की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा। पणजी है जो गोवा की राजधानी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जुड़वां शहर नहीं है? तो आपको बताना है कि जो शहर दिए गए हैं इनमें से कौन सा शहर है जो जुड़वां नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिशूल और त्रिवल्ला जो एक जुड़वां शहर नहीं है। बाकी ये सभी शहर जुड़वां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो आपको बताना है कि किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कांबे की खाड़ी में जो प्रवाल भित्ति है वो कांबे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हुआ था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जहाँ पर अभी भारत है वहाँ पर कौन सा सागर था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तेथिज सागर। पहले यहाँ पर तेथिज सागर था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा के सिवाय निम्नलिखित में से सभी राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको बताना है कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। जो कर्क रेखा है वो हरियाणा से नहीं गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूरब में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो आपको बताना है कि पूरब में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, म्यांमार और बांग्लादेश। जो पूरब में है जो भारत की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है। आपको बताना है जो गुजरात है जो किन पड़ोसी देशों के साथ लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर सही होगा पाकिस्तान। जो गुजरात है वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 या 2 से अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा राज्य है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 या 2 से अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जो 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा है जो 2 देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और दोस्तों ये त्रिपुरा केवल यह बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है और यह बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे पहला राज्य कौन सा है। सबसे पहला राज्य राजस्थान है जो सबसे बड़ा है और दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा संघ शासित राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो आपको बताना है कि सबसे छोटा संघ शासित राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है जो सबसे छोटा संघ शासित राज्य है और यह कहाँ पर है, यह अरब सागर में स्थित है।